जी, मैं हरिओम बोल रहा हूँ सर झारखंड रिपोर्टर से। एक उग्रवादियों के धमकी की खबर है, तो इस पे आपका एक स्टेटमेंट चाहिए। 12:32 पर मेरा जो मोबाइल नंबर है 6207717810 जी, उस पर एक मिस कॉल आता है जी, और जिसका नंबर है 7295057625। अच्छा, मैं 10 मिनट के बाद मेरा एक जनरली ये है कि जो भी हमको मिस कॉल आता है मैं उसका बाद में जब टाइम मिलता है समय मिलता है तो मैं इधर से कॉल बैक करता हूँ। जी, जी, ये, उसी अंदाज में कॉल बैक किया। जी, सामने से जो व्यक्ति फोन उठाया बोला आप गढ़वा के पूर्व विधायक हैं? बोला हाँ बिल्कुल है। जी, बोला कि मैं पप्पू जी जोनल कमांडर बोल रहा हूँ जेजेएमपी का। हुँ, आप हमको नहीं जानते हैं? जी, मैं बोला कि आपको तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। नहीं आपको तो जानना चाहिए। अच्छा, आप कोई क्या बोल रहे हैं कि आप हमको नहीं जानते हैं? जी, मैं जोनल कमांडर हूँ। जी, इसके बाद वो मैं फोन कट कर दिया। जी, उसका जो अंदाज था लहजा था धमकी टाइप का, धमकी भरा था। जी, फोन मैं कट कर दिया। इसके बाद मैं एसपी को गढ़वा डीसी को इसका लिखित शिकायत दिया। अच्छा, वह नंबर भी मैं बताया। जब इस नंबर से मेरे इस नंबर पर फोन आया है। जी, एसपी साहब से डायरेक्टली बात भी हुआ। जी, उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेस करता हूं कौन व्यक्ति है, उसको पकड़ूंगा, जरूर कार्रवाई करूंगा। लेकिन मेरा जो मानना है जी, एक्चुअली मैं गरीब गुरबा की लड़ाई काफी मजबूती से गढ़वा विधानसभा में लड़ता हूँ। जी, उसी में से किसी को हमारे चलते जरूर तकलीफ हुआ। जी, आज अगर 12 भूखंड गढ़वा का मैंने बचाने का काम किया, बचाने का सेंस यह है जी, कि भी वहां पर जो राजनीतिक अभी चल रहा है, जी, जो सामंती ताकत है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहे हैं। जी, अब कुछ मैं नाम भी अगर आपको कोट करूं, जी, जैसे फरठिया में 32 एकड़ जमीन, वहां के वर्तमान में जो भैया जी हैं, मंत्री जी हैं, जी, उन्होंने उस जमीन को स्कूल बनाने के नाम पर बाउंड्री कराने का काम शुरू किया था। मैंने उसको रोका। जी, वैसे ही खरगाड़ा में 16 एकड़ जमीन गैर मजरूआ जमीन कह करके उसको भी उन्होंने बाउंड्री कराने का काम प्रारंभ किया था। मैंने उसको भी रोका। जी, अभी हाल ही में रजहारा के बगल में एक गांव है बंदुआ, जी, वहां के 70 आदिवासी परिवार विगत 200 वर्षों से रह रहे हैं। हुँ, अब बीच में कुछ सामंती ताकत आकर के उसका बोलता है कि नहीं तो मेरे नाम पर इसका कागज बन गया, तुम लोग गांव खाली करो, घर खाली करो। ओहो! तो ऐसा प्रॉब्लम आप होता है तो गरीब गुरबा हमें बुलाते हैं। आप गढ़वा के वर्तमान विधायक और अभी वर्तमान में मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के प्रति काफ़ी मुखर भी रहते हैं। तो इस मुखरता का कारण क्या है सतेन जी? नहीं, मुखरता का कारण है, देखिए उन्होंने जनप्रतिनिधि होने का परिभाषा ही बदल दिया। जी, जनप्रतिनिधि कभी दूसरे का गरीब का जमीन हड़पता है, जी, बालू का कारोबार करे जनप्रतिनिधि, जी, भंडारिया से अवैध कोयला का कारोबार करे। जी, मैं अपने जीवन में इस टाइप के लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं देखा हूँ। जी, वह शुद्ध रूप से व्यवसाय करने गए हैं वहां पर। जी, जिस तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत में ला करके मैं लोगों का सेवा करूंगा, इस बात से शुरुआत करके पूरे भारत को उन्होंने खोखला कर दिया। जी, आज गढ़वा विधानसभा में चले जाइए, सभी नदी नाले बेचारे कराह रहे हैं। जी, वर्तमान वहां के प्रतिनिधि बड़ा बड़ा लॉरी ट्रक लगा करके यहाँ का बालू उत्तर प्रदेश और नोएडा में भेज दिए, जी, ऊंचे दामों पर बेच दिए। और गरीब गुरबा जब प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए नदी में बालू लेने जाता है जी, तो वहां पुलिस का पहरा कड़ा है। जी। अब ट्रैक्टर भी वही चला पाएगा। नहीं, इन सब बातों को तो आप मीडिया के माध्यम से बोलते रहते हैं, ये देखता हूँ मैं।
तो इन सब मुद्दों पे मुखर रहते हैं। एक आखिरी सवाल ले लूँगा सर कि चूँकि जब आप विधायक थे, तो ऐसा बोला जाता था कि आप भी ठेकेदारी और इन सब चीज़ों में व्यवसाय में थे, लेकिन आपका व्यवसाय दूसरे राज्यों में शायद था। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि वो भी व्यवसायी है और उसका व्यवसाय उसी क्षेत्र में हो, जहाँ से वो जनप्रतिनिधि हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल है सर। नहीं, मैं व्यवसाय करने का कभी विरोधी नहीं हूँ। जी। जनप्रतिनिधि अगर व्यवसाय नहीं करेगा तो क्या खाएगा? हुँ। लेकिन सवाल है कि गढ़वा रंग का विधानसभा में जो भय का वातावरण उनके द्वारा बनाया गया है, हुँ। आम गरीब गुरबा अपना जमीन बेच नहीं पा रहा है। हुँ। अगर जमीन बेचना है तो उसे सस्ते रेट पर, हुँ। कम दाम पर, उनके भाई के नाम पर ही बेचना पड़ेगा। हुँ। इसके लिए उनको प्रशासन द्वारा भी बाध्य किया जाता है। हुँ। मैं इस पर जा रहा हूँ। जी। आप जनप्रतिनिधि हैं, व्यवसाय करिए, कहीं रोक नहीं है। जी। लेकिन गरीब गुरबा का लूटिएगा अगर उसको व्यवसाय कहते हैं, हुँ। उस पर मेरा आपत्ति है। बिल्कुल। एक अब आखिरी इस सवाल ले लूँगा सर कि सरकार ये दावा करती है कि इवन आपकी ही भाजपा सरकार जो रघुवर दास जी की सरकार थी, उसने दावा किया था कि नक्सलियों की कमर उसने तोड़ दी है और नक्सलवाद लगभग खत्म कर दिया है। तो अभी भी आपको अगर नक्सल होने का दावा करते हैं लोग और फ़ोन करते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने नक्सल का कमर कमर तोड़ दिया था, ये सच है। जी। लेकिन वर्तमान सरकार में आपने देखा होगा, हमारे ही विधानसभा में जी। बेचारे 18 बैच के एक दरोगा पर हुँ। गोली चलाया गया नक्सलियों द्वारा। जी। वो बेचारे सेफ्टी बेल्ट न क्या, एक कवच होता है, सुरक्षा कवच, हुँ। उसके अंदर थे, उसको पहने हुए थे, इसलिए बेचारे की जान बची। अच्छा। गोली बांह में लगी, बेचारे का ऑपरेशन हुआ, बच गए। जी। लगातार अभी नक्सली घटना यहाँ पर काफी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। जी। अच्छा। मैं तो प्रशासन से अनुरोध किया हूं कि भाई जिस नंबर से हमें धमकी मिला, जी। आप उसको अविलंब गिरफ्तार करिए। जी। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, जो संवैधानिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, जी। लोकतंत्र में मैं उस हथियार को अपनाऊंगा जी। और सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जी। मैं सारे काम ठप करा दूंगा सरकार का, जी। ताकि धन वह सबसे पहले उस नक्सली को पकड़े। वह किसके इशारे पर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जी। उस पर कार्रवाई हो। जी। और कोई ये धमकी से मैं डर गया, ऐसा नहीं है। जी। मैं गरीब गुरबा की आवाज पूर्ववत और बल्कि प्रखर होकर के, जी। मुखर होकर के, जी। मैं उनको कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। जी, धन्यवाद आपका झारखंड रिपोर्टर से बात करने के लिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद।